तो भाई देखो, पहले जो पीछे लंबी प्लेट्स थी वो सारी निकाल के यहाँ पे भरान कर दिया, तो वहाँ एक तरफ का निकल जाएगा। तो इसका मतलब पूरा जो पुल है वो स्टेबल हो चुका है। प्लेट व्यवस्थाएं बनानी होती है, राशन वगैरह लंगर के लिए, हर एक चीज़ की व्यवस्था अभी 1 महीने से पहले से करनी होती है। बाकी आर्मी वाले श्री हेमकुंड साहिब गए हैं। तो ये आज के दिन की भी शुरुआत हुई बादलों के साथ और खूबसूरत हवाएं चलते हुए पूरे अपने पुलना गांव में। देखिए माहौल बहुत ही सुंदर है आजकल। कभी बादल लग रहे, कहीं धूप आ रही, इधर भी पूरे बादल लगे हुए सूर्य देवता को ढकने वाले हैं। तो बस धूप कुछ इतनी ही देखने को आजकल मिल रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं सुबह के 10 बजे से अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो जी ऊपर टहलने चलते हैं और हो सकता है अभी गोविंद घाट भी जाएं, क्योंकि यार पुल का जो अपडेट है वो जो कुछ प्लेटें हैं इधर से वो बिछा नहीं रहे, उससे पहले यहाँ का पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पता नहीं इतना डिले हो रहा है या कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब फिक्स और चीज़ें कर रहे हैं। जो लास्ट की 2-4 प्लेटें बिछानी थी उन्होंने पुल की, वो अभी बिछाई नहीं है, ताकि भाई अगर ऐसा होगा कि प्लेट बिछ जाए तो लोग आना जाना शुरू कर देंगे उसी पुल से, पैदल ही सही है ना। तो ऐसे में काम मतलब काम में और परेशानी हो सकती है पुल बनाने वालों के लिए। तो इसलिए शायद वो कुछ प्लेटें लगा नहीं रहे हैं। तो देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा अलग काम, जिस वजह से प्लेट्स लगा नहीं रहे। बाकी भाई अब यात्रा के कुछ ही दिन बचे हैं, 10-15 दिन, और काम भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंड हो रहा है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये आ रही है कि यात्रा की तैयारियां करनी है, दुकानों में, होटलों में, जो कुछ भी रहता थोड़ा बहुत सामान काम है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वही चीज़ हो रहा है, डिले हो रहा है। नहीं तो मैं अब तक गोविंद धाम ही रहता और है ना वहीं रहता और वहाँ का व्यू दिखाता आपको, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सिर्फ पुल की वजह से। बाकी चलिए कोई नहीं, अभी चलते हैं ऊपर, घूमते हैं, थोड़ा अपडेट भी आपको दिखा देंगे। बाकी मौसम तो आज ऐसा ही है, थोड़े थोड़े बादल लगे हुए हैं और हल्की फुल्की धूप है। शेरू भी भाई पता नहीं मुझे कहाँ से देख लेता है और पीछे पीछे आ जाता है भाई। मतलब ये हमारे ही गेट के बाहर रहता है और इसके गेट के बाहर रखने का रीज़न ये है ना, ये जो लूसी है उसको काट देती है, फिर लूसी पूरे दिन रात तक गायब रहती है। बशर्ते इसको रोटी वगैरह खाना वगैरह दे देते हैं हम शेरू को, पर ये पता नहीं यार बिल्लियों से इतना क्यों नफ़रत करता है कि उसको काटने ही चले जाएगा, इसलिए बेचारे को बाहर रखना पड़ता है। बाकी अगर ये शांत रहता तो उसको अंदर ही रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई पहुंच चुके हैं गोविंद घाट और बड़ी तकलीफ़ हो रही है भाई, जो सामान वहाँ से यहाँ सिलेंडर भरना, राशन पानी लाना, बहुत ही एक्स्ट्रा काम पड़ रहा है इस बार सभी लोगों को। देखो इतनी सारी चीज़ें ऊपर पहुँचानी है एक एक कट्टे, वो भी गोविंद घाट से। देखो सारे गांव के लोग यहीं पे जा रखे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। मतलब कितना एक्स्ट्रा काम हो रहा है, वहाँ से फिर घोड़ा खच्चर करो, कभी नहीं मिलते हैं, कभी पूरे सुबह से शाम यहीं पे लग जा रही है गोविंद घाट के पास ही, है ना। तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है। और पुल का काम भी देखिए, सिर्फ यहाँ पे जो 2-4 प्लेट्स हैं वो नहीं बिछाई हुई है, कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग हो रही होगी पुल की ड्यूरेबिलिटी पे, है ना। बाकी चलो काम तो चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है फटाफट और यहाँ पे भी चल रहा है। बाकी दरबार साहब में भी कई काम चल रहे होंगे, कहीं रिनोवेशन होता है, व्यवस्थाएं बनानी होती है, राशन वगैरह लंगर के लिए, हर एक चीज़ की व्यवस्था अभी 1 महीने से पहले से करनी होती है। बाकी आर्मी वाले श्री हेमकुंड साहिब गए हैं तो वहाँ का काम पूरा रास्ता प्रॉपर बना रहे होंगे। यहाँ पे रास्ते के लिए जो है गिट्टी वगैरह आ चुकी है, रेत बजरी, हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है। बस यार बस काम हो जाए जल्दी और यात्रा से पहले हो जाए तो ज़्यादा ही बढ़िया है। बाकी यहाँ से देखो सामान सारते हुए, पर ये काम अलग हो गया भाई घोड़े कचरों वाला। अगर पुल तैयार भी रहता सिर्फ पैदल मार्ग के लिए तो पुल से ही पैदल आके यहाँ से कम पड़ता है भाई, थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाता है सभी लोगों का, है ना। बाकी अभी सिर्फ जो है इस छोटे वाले पुल के भरोसे हैं। अभी सिर्फ ये छोटे वाले पुल के भरोसे हैं भाई। और अगर पानी का बहाव गर्मी से तेज़ हुआ तो ये भी पता नहीं टिकना मुश्किल है। जब तक टिकेगा तब तक चल रहा है काम, लोग फटाफट कर भी रहे हैं काम, है ना। बाकी
हम भी कर ही रहे हैं। बाकी कल जोशीमठ जाना है, बहुत सारा सामान लाना है, उसको यहाँ पार करवा के गाड़ी में लोड करवा के फिर पुलना से ऊपर। बहुत तकलीफ़ है भाई, इस बार बहुत ज़्यादा ही ओवरबर्डन हो गया है। बाकी मौसम बद्रीनाथ धाम की तरफ भी थोड़े से चेंज हो रहा है, वहाँ पे घने बादल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है, तेज़ हवाएं चलती है। और काफ़ी दूर है, गोविंद घाट से 20 किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ धाम रहता है। तो भाई वहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है, चाहे जून महीना का हो, मई महीना का हो। तो प्रॉपर कपड़ों की व्यवस्था लेकर के आपको चलना है। वैसे हाइट तो कम है श्री हेमकुंड साहिब के मुकाबले, गोविंद धाम के आसपास होगी गांगेय के, लेकिन वहाँ खुला एरिया है, हवाएं चलती है, तो वो ठंडी ठंडी वो स्किन को ही फाड़ के रख देती है भाई। तो इसलिए पहले ही प्रॉपर व्यवस्था के साथ आना पड़ता है। तो भाई देखो, पहले जो पीछे लंबी प्लेट्स थी वो सारी निकाल के यहाँ पे भरान कर दिया, तो वहाँ पे अब रोड वाली डामरीकरण होगा, तो वो फिक्स हो चुका है। और नीचे से जो ये सपोर्ट थे, एक तरफ का निकाल दिया है, एक तरफ का निकल जाएगा। तो इसका मतलब पूरा जो पुल है वो स्टेबल हो चुका है। प्लेट बिछाने में ज़्यादा टाइम तो लगने का नहीं, ये एक दिन का भी काम नहीं है प्लेट बिछाना। फिर उसके बाद जो यहाँ पे देखो, जो ये वाला बेस आपको दिख रहा है, सीमेंटेड वाला बेस, क्योंकि ये सेम लेवल पे है उधर से सीमेंटेड वाला। अभी अगर पुल नीचे से देखोगे थोड़ा उठा हुआ लगेगा, तो इसलिए जो यहाँ पे लगाए हुए हैं सपोर्ट लगाए हुए हैं, जो ये छोटे छोटे लगाए हुए हैं इधर तीनों तरफ से, वो निकालेंगे। पहले ये 5 फुट करीब था, अब 1.5-2 फीट करीब बचा हुआ है, तो उसको निकाल देंगे। फिर वो सीमेंट पे बेस फिट हो जाएगा। फिर प्लेट भी आज शायद बिछा देंगे, मतलब इसके बाद, क्योंकि वो निकल गया है, उन्होंने वो कर दिया है, ये निकल जाएगा, प्लेट बिछाएंगे, फिर इधर का थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। तो ये है कि भाई हो ही जाएगा जल्दी जल्दी। और जितनी भी टाटा सुमोज़ है, 4 व्हीलर्स हैं, जो कि यात्री को गोविंद घाट से पुलना गाँव तक छोड़ेंगे, तो उनके लिए भी प्रॉपर हो जाएगा। मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यात्रा तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो चलो फटाफट होना चाहिए, क्योंकि पहले समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कर क्या रहे, इतना रोका क्यों काम रोका नहीं था। काम ये था कि उधर से 2 दिन से मिट्टी भर रहे थे उसको स्टेबल करने के लिए। अब यहाँ से जो ये बेस है, सपोर्ट है, उनको निकाल रहे थे, तब जाके हमें लग रहा था कि काम नहीं हो रहा। बट ये है कि प्लेट बिछाने में उन्होंने बताया कि भाई एक दिन का भी काम नहीं है, सिर्फ ये है कि उधर स्टेबल और नीचे से जो उधर वाला सपोर्ट तो निकाल दिया, ये वाला सपोर्ट भी आज निकाल ही देंगे, फिर जाके काफ़ी काम हो जाएगा, तब रिलीफ मिलेगा सभी लोगों को। बस हो जाना चाहिए फटाफट, और क्या ही चाहिए। बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इधर बादल लगे हुए हैं और गोविंद घाट का दृश्य। तो जी बहुत हॉरिबल चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के जो पूंछ इलाका है, वहाँ फिर से जो है गोलाबारी करी है पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, कहूँगा इस बार तो कोई टेररिस्ट नहीं थे। तो भाई उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई, कुछ बच्चे भी थे और कुछ अपने सिख भाई लोग भी थे, 4। बड़ा दुख हो रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। बट अब इससे आगे कुछ कर नहीं सकते, बस प्रे कर सकते हैं सभी के लिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। भगवान से प्रे करते हैं कि सब कुछ जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, कोई किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम तकलीफ़ें ना हो। देखो अभी भी श्री हेमकुंड साहिब में धूप पड़ी होगी, लग रखी होगी, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। और कोई वहाँ पे हैं मेरे मित्र लोग, तो उनसे मैंने फ़ोन से पूछा तो बता रहे थे दिन में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी घांगरे गोविंद धाम में। तो कुछ ऐसी अपडेट है फ़िलहाल यहाँ की। बाकी मौसम बहुत सुंदर हो रखा है आज। तो अभी शाम के समय थोड़ा घूमने का मन भी रहता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा माहौल और घूमो। और आजकल तो भाई सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। धीरे धीरे लोग आने शुरू हो रहे हैं, जो दुकानें करते हैं, जो बाहर के लोग भी होंगे, घोड़े खच्चर वाले भी आ रहे हैं। कई चीज़ें होती है, कई प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है उन्होंने भी, घोड़े खच्चरों वालों ने भी। तो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। जितनी यात्रा नज़दीक आ रही है उतनी चहल पहल बहुत है। कई तो पहुंच गए होंगे घांगरिया, कई लोग यही है काम करवा रहे हैं फटाफट। क्वेश्चन आए थे यूट्यूब फैमिली के
कि भाई पार्किंग जो है गांव में लगा देंगे बोल के। वहाँ सड़क नहीं है, यहाँ से ऊपर आप देखोगे जैसे ये छत है यहाँ पार्किंग लगेगी। ऊपर इस स्टेशन तक, आगे स्टेशन तक बहुत सारी पार्किंग है छतों की, तो वहाँ पे भी बाइक पार्क लग जाएगी। अगर बाइक के लिए आना पुल सक्सेस हो पाया तो ही हो पाएगा, नहीं तो वहाँ से सभी लोगों को टैक्सी में ही आना पड़ेगा। जो अपडेट रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और बाकी टाइगर को ही मुझे कहीं सेफ जगह रखनी है। लास्ट ईयर तो मैंने उधर पे रखी थी जहाँ पे रेड टीन शेड है उसके बगल में। वहाँ से देखो पूरे पत्थर घिरे थे लेकिन बाइक को एक खरोच नहीं आई। बट इस बार ऐसी गलती नहीं करनी, इस बार सेफ जगह पे रखनी है। बाकी कुछ ऐसा माहौल है अभी गाँव घर का। ले जी, डिनर करने की तैयारी करते हैं अब। और यहाँ पे मम्मी बना रही है छाछ। छाछ को जो दही बनता है फिर उसका जो मट्ठा बनता है तो उसको पूरा हिलाना होता है। तो चलिए जी, सोने की तैयारी करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद तो भाई थकावट हो जाती है यात्रा के दिनों। रात के 1-2 बजे सो, सुबह 3-4 बजे भी उठना पड़ता है घांगरिया में काम के सिलसिले के चक्कर में। तो वहाँ की जो थकावट है वो यहीं पूरी कर लेते हैं ताकि वहाँ ऐसा महसूस ना हो। तो आजकल जी भर के सो रहे हैं हम, दिन में भी सो रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, काम की भी टेंशन है। बाकी रात में भी अच्छी नींद आ रही है। आजकल मौसम ना थोड़ा ठीक लग रहा है, बशर्ते हम अभी भी रजाई से ढक रहे हैं। पुलना गांव में रजाई से ढक रहे हैं और प्रॉपर नहीं ढक रहे। मतलब ये समझ लो अगर मोटी कंबल से ढको तो कहीं ना कहीं रात के 2-3 बजे ठंडा लग रहा है। रजाई से ढको तो चलो 2-3 बजे ठंडा भी लगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ठंडा तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो आजकल बढ़िया मौसम है, नींद अच्छी आ रही है। फिलहाल दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति। मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।